आज का जो वीडियो है वो नंबर सिस्टम पर ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में और ऑक्टल से बाइनरी में। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से भाग दिया जाता है। क्या क्या आता है? 2 से भाग दिया जाता है। कैसे? तो चलिए देख लेते हैं। मान लो कोई नंबर लिए, हम ले लिए 10, दिया गया है 10 है, बोलता है 10 जो है ये डेसिमल नंबर में है, बोलता है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो कैसे दिखाना है? और दूसरा आप बोल दिया एक क्वेश्चन और है जो 25 है, बोलता है कि ये तुम्हारा किस में है? डेसिमल में है, इसको आपको किस में दिखाना है? बाइनरी में दिखाना है। तो कैसे दिखाना है? तो चलिए शुरू करते हैं। 10 सबसे पहले 10 को लिख देना है। क्या करना है? 10 को लिख देना है। अच्छा एक चीज़ और, ये चीज़ ध्यान तुमको रखना है कि ये डेसिमल में है या नहीं है, उसके बेस को देखकर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये डेसिमल है या डेसिमल में नहीं है। तो ये डेसिमल में है, क्यों? क्योंकि इसका बेस कितना है? 10 है, इसीलिए। तो हम 2 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो भाग देते हैं 2 से, तो 2 से भाग दे रहे हैं 10 में, कितना खाएगा? 5, 2 पंचे 10। जैसे कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा बगल में समझा रहे हैं। 2 से भाग दे रहे हैं 10 में, 2 5 10 हुआ, शेषफल कितना बचता है? 0 और इसका भागफल कितना होता है? 5। इस 5 को नीचे लिखते हैं और इस शेषफल को उसके मतलब आगे में लिख देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस 5 को क्या किए? यहाँ पे लाए हैं, नीचे लिखते हैं और इस शेषफल को इसके सामने लिखते हैं। फिर से भाग दो 2 से, 2 दूना 4, कितना बचता है शेषफल? 1 बचेगा। जैसे कि इस चीज़ को देख लो, 2 दूना 4, शेष कितना बचा? 1। इस 1 को सामने लिखे, इस 2 को नीचे लिखे। एक बार और खा लेगा तो फिर से 2 से भाग देते हैं, 2 1 2, शेषफल कितना बचेगा? 0। अब जो इसको लिखना है, यहीं पे तो मेन चीज़ है, यहीं पे आदमी मिस करता है, यहीं पे स्टूडेंट सब मिस करता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? यहाँ से लेके ऐसे चलना पड़ता है, कुछ इस तरह से। कैसे चलना पड़ेगा? कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले किसको लिखना पड़ता है? ऊपर से नीचे नहीं जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो सबसे पहले किसको लिखना है? 1 को। फिर किसको लिखना है? 0, फिर 1, फिर 0। तो यही तुम्हारा क्या हो गया? यही तुम्हारा बाइनरी हो गया। यही चीज़ के लिए बोल रहा था कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते, ये चीज़ था पहला, हो गया। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि 25 है और 25 को क्या करना है? दिखाना है बाइनरी में। आता है या नहीं आता है? तो 25 है, तो 25 को क्या कर रहे हैं हम? ऐसे 25 को लिख दो और इस तरह से हम कर दिए। भाग दो 2 से, तो कितना खाएगा? 2 1 2 और 2 दूना 4, कितना शेष बचेगा? 1 बचेगा। नहीं बचेगा? देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 25 है, देख लेते हैं, 2 1 2, इसका शेषफल 0 बचता है, 5, तो 2 दूना 4, शेषफल कितना बचा? 5 में 4 1, तो 1 बचा, तो यहाँ 1 दिए और ये 12 नीचे कर दिए। ठीक है, फिर 2 से भाग दो, 2 6 12, शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। फिर 2 3 6, शेष कितना बचेगा? 0। फिर भाग दो 2 से, 2 1 2 और शेषफल कितना बचेगा? 1। अब जो इसको लिखना है, कैसे लिखना है? इसको जो लिखना है वो करना है ऐसे 1, फिर ये 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, कुछ इस तरह से करना है। यही चीज़ इसके अंदर डाल देना है। ये तुम्हारा क्या हो गया? बाइनरी हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब जो दूसरा है वो है कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सिंपल सी एक बात हम लिख दिए हैं बोर्ड पे कि अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2 से गुना करना पड़ता है। और जहां जहां 2 से गुना किए हैं उसके यानी 2 के ऊपर राइट साइड से क्या करना है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से उसमें पावर के रूप में लगा देना है। जैसे कि दिया गया, मान लो यही तो देख लेते हैं,
दिया गया था मेरा 1, ठीक है, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, ये किस में है? बाइनरी में है। इसको क्या बोल रहा है अब? डेसिमल में दिखाने के लिए, तो डेसिमल में दिखा देते हैं। तो देखो क्या करना है, तो सबसे पहले तुमको 1 थोड़ा सा स्पेस में लिख देना है, इसको भी लिख देना है, इसको भी लिख देना है, फिर इसको भी लिख देना है। लिख दिए। हम क्या लिखे हैं कि 2 से क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर भी 2 से गुना कर रहे हैं। उसके बाद बोले थे जहाँ जहाँ 2 से गुना किए हो उसके, यानी कि 2 के, यानी ये 2 जो लगाए हैं, इसके ऊपर राइट साइड से पावर के रूप में 0 1 2 3 4 यही देना है। अब देखो यहाँ 2 दिए हैं, यहाँ पावर के रूप में क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पावर के रूप में 0 दिए, फिर 1 दिए, फिर 2 दिए, फिर 3 दिए, फिर 4। अगर इधर नंबर रहता और तो यहाँ 5 देते, और रहता तो 6 देते। यानी जहाँ जहाँ हम 2 से गुना किए हैं वहाँ वहाँ क्या किए हैं? पावर के रूप में जहाँ से गिनती मेरी शुरू होती है वहीं से लिखें, जैसे 0 1 2 3 4। ठीक, अब क्या करना है? अब यहाँ पे बीच में क्या कुछ नहीं है, तो क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। ध्यान से जरा देना, यहाँ पे प्लस है। अब इसको हल कर देते हैं। देख लो, 2 पे पावर 4 कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 गुना 1 कितना? 16, प्लस 2 पे पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 गुना 1, 8 गुना 1 इक्वल टू 8, फिर प्लस है। अब आगे 0 है, 2 पे पावर 2 है, यानी 4 होगा, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर प्लस, अब आगे में 0 है, मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1 है, तो 2 2 0 0, फिर प्लस है। अब यहाँ दिया गया है 2 पे पावर कितना है? 0 है। तो याद रख लेना एक चीज कि किसी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये दिमाग में बैठा लेना है, किसी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 गुना 1 इक्वल टू 1। अब इसको देखो, 16 और 8 24, 24 और 1 25। ये क्या हो गया इसका? यही घर में भरा जाएगा। यहाँ पे डेसिमल कितना निकला? 25 निकला। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगला है कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो दिया गया नंबर होगा उसको अलग अलग कर लेना है। कैसे? मान लो अगर दे दिया है 5 4 6, ये नंबर दिया गया है, ये किस में है? ऑक्टल में है। अब आप ये भी पूछिएगा कि सर आप कैसे जान गए कि ये ऑक्टल है? अरे इसलिए हम जान गए क्योंकि उसका बेस कितना है? 8 है। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। इसको किस में बोल रहा है? बाइनरी में। तो बाइनरी में बोलता है करने के लिए, तो कैसे करना है? हम क्या बोले, जितना भी नंबर दिया होगा, जितना भी दिए गए नंबर को अलग अलग करके उसे 2 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक, फिर 4 लिखो, फिर 6 लिखो। हम क्या बोले, जैसे 5 है, इसको 2 से भाग देना है। चलो रफ में देख लेते हैं। 5 2 दूना 4 और 1 5, फिर 2 1 1 रिमाइंडर 0, कितना आया? 1 0 1। तो यहाँ क्या लिखें? 1 0 1। 4 का भी देख लेते हैं। 2 दूना 4 और 2 1 2, कितना आया? 1 0 0। फिर 6 का भी देख लेते हैं। 2 3 6 शेषफल 0, 2 1 2 और 1 3, यानी 1 1 0। तो इसका जो बाइनरी आएगा, अब 2 कैसे लिखना है? अब जो लिखना है सबसे पहले इस वाले को लिखना है, क्योंकि पहले 5 लिखे हैं इसलिए पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो 101 नहीं बोलना है, 101, फिर 100, फिर 110। ये तुम्हारा क्या हो गया? यही तुम्हारा बाइनरी हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। और लास्ट एक अभी और है, अभी फिलहाल 4 ही बता रहे हैं। अब इसमें अगला है कन्वर्ट
ऑक्टल टू डिसिमल। ऑक्टल नंबर को डिसिमल में बदलने के लिए 8 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, और राइट साइड से जहां जहां हम 8 लगाएंगे वहां पावर के रूप में 0 1 2 3 4 5 देना है, जिस तरह की हम दिए थे बाइनरी से डिसिमल में बनने के लिए, है ना। तो देख लेते हैं, मान लो दिया गया है 645 है, कितना है 645 दिया गया है, ये बोलता है ऑक्टल में है, दिखाना किस में है, डिसिमल में है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 6 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 8 से। कितने कर देना है, 8 से। किससे करना है, 8 से। अब कुछ नहीं है बीच में, प्लस है, प्लस है। बोले थे राइट साइड से 0 1 2, 6 गुना 8 64, 8 गुना 8 64 होता है, प्लस 4 8 पर पावर 1 8, तो 8 चौके 32, प्लस 8 पे 0 1 वो 0 तो पावर मतलब 1 1 5 5। अब 64 गुना 6 कितना होता है, अब 64 गुना 6 देख लो, 6 चौके 24, 2 6 छाक 36, 36 37 और 38, कितना यार 384 प्लस 32 प्लस 5। अब 5 2 7 4 11, 2 8 10 और 1 11, 3 और 4, ये कितना निकल गया, ये निकल गया तुम्हारा डिसिमल में 411। ठीक है, समझ में आ गया।